नमस्कार। हाय, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तड़ेले, आपका कैंसर फिजिशियन रिस्टोर ऑन्को केयर से। आज हम बात करेंगे कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर कोई एक टाइप का नहीं होता है। बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट इज हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, इसमें अराउंड 65 to 70% केसेस में ये पाया जाता है। सेकंड इज HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। ये अप्रोक्सीमेटली 18 to 20% लोगों में पाया जाता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर HER2 कैंसर सेल्स पे एक्सप्रेस होता है। थर्ड इज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर TNBC, जिसमें ये तीनों तरह के रिसेप्टर्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2 रिसेप्टर्स एब्सेंट रहते हैं। ये यूजुअली 10 to 15% केसेस में पाया जाता है और ये यंग फीमेल्स में पाया जाता है। हर टाइप का बिहेवियर और ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, इसके लिए एक्यूरेट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, 3 टाइप के ब्रेस्ट कैंसर और हर एक का ट्रीटमेंट अलग है। दूसरा सवाल अक्सर जो लोग हमसे पूछते हैं, कौन सी टेस्ट करें जिससे हम HER2 प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ट्रीटमेंट में ये बहुत मायने रखता है। HER2 स्टेटस जानने के लिए हम लोग ट्यूमर टिश्यू के ऊपर IHC मतलब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का टेस्ट करते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में 60% केसेस में रिजल्ट्स आ जाते हैं। कुछ केसेस में जहां पे बॉर्डरलाइन रिजल्ट्स होते हैं, वहां पे हम लोग फिश टेस्ट का यूज करते हैं। फिश का मतलब फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके अंदर हमें यह पता चलता है कि HER2 प्रोटीन एम्पलीफाई हुआ है कि नहीं। अगर HER2 प्रोटीन एम्पलीफाई हुआ होता है तो हर्सेप्टिन नाम का मेडिसिन उसमें दिया जाता है। तो बेस्ट अप्रोच यही होता है कि पहले IHC करें और बॉर्डरलाइन केसेस में ही फिश एम्पलीफिकेशन का पता करें। एक्यूरेट टेस्टिंग ये बताता है कि पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी की जरूरत है या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो अक्सर लोग हमको पूछते हैं, व्हाट इज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ये TNBC क्या होता है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर मतलब TNBC का मतलब ये है कि तीनों रिसेप्टर्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2 रिसेप्टर, तीनों रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन कैंसर सेल्स के ऊपर एब्सेंट होता है। ये 18 to 20% केसेस में पाया जाता है। ये थोड़ा विशेष प्रकार का ट्यूमर और कैंसर होता है जिसके अंदर कोई भी हार्मोनल थेरेपी काम नहीं करती है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इसके अंदर ये ट्यूमर्स बहुत ही ज्यादा कीमोसेंसिटिव होते हैं और इसमें कीमोथेरेपी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। यूजुअली ये ट्यूमर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं और दे रैपिडली रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट और ये कंप्लीटली क्योरेबल रहते हैं। इसके अंदर PD-L1 टेस्टिंग करके इसको आगे इम्यूनोथेरेपी का मेंटेनेंस भी हम लोग यूजुअली देते हैं। ट्रिपल नेगेटिव कैंसर अलग जरूर है, लेकिन डेफिनेटली जीत पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, डू ऑल पेशेंट नीड्स टारगेटेड थेरेपी। जी नहीं, सारे पेशेंट्स को टारगेटेड थेरेपी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। सिर्फ उन पेशेंट्स को टारगेटेड थेरेपी दिया जाता है जिनके ट्यूमर के ऊपर HER2 प्रोटीन का एम्पलीफिकेशन या HER2 पॉजिटिव दिया जाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि IHC या फिश टेस्टिंग से पता चलता है। आजकल टारगेटेड थेरेपी जैसे ट्रांसटुजुमैब, परटुजुमैब, TDN1 और TDXD जैसे एडवांस्ड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है जो HER2 पॉजिटिव डिसीज को इफेक्टिवली ट्रीट और क्योर करते हैं। सो रिमेंबर, राइट ड्रग राइट पेशेंट, यही है मॉडर्न ऑन्कोलॉजी का सीक्रेट। सो बॉटम लाइन ये है कि टारगेटेड थेरेपी तभी इफेक्टिव है जब टारगेट आइडेंटिफाई हो और एक्शनेबल हो। अगला सवाल जो पूछते हैं, क्या कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में अवॉइड की जा सकती है। बहुत लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर क्या हम कीमोथेरेपी को अवॉइड कर सकते हैं। आंसर है जी हाँ, कभी कभी ये डेफिनेटली हम कर सकते हैं। आजकल ऐसे प्रेडिक्टिव स्कोर्स और जीनोमिक टेस्ट अवेलेबल हैं जैसे कि ऑन्कोटाइप DX, मामा प्रिंट, एंडोप्रेडिक्ट। ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो स्पेसिफिक ट्यूमर टाइप के लिए इफेक्टिव होते हैं, जिसके अंदर रिस्क ऑफ रिकरेंस स्कोर हम देखते हैं। अगर रिस्क ऑफ रिकरेंस स्कोर लो है तो वी कैन स्किप द कीमोथेरेपी। अगर रिस्क ऑफ रिकरेंस हाई होता है तो वी हैव टू गो अहेड विद द कीमोथेरेपी। अर्ली स्टेज हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव और नोड नेगेटिव मतलब कि T1, N0 और ER/PR पॉजिटिव पेशेंट्स जो है वो अक्सर ये टेस्ट करके हम लोग उनमें कीमोथेरेपी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क हाई है तो कीमोथेरेपी लाइफ सेविंग और मैंडेटरी हो जाती है। याद रखिए, हर डिसीजन डेटा और साइंस पे बेस्ड होता है, गेस वर्क पे नहीं। कीमो अवॉइड करना पॉसिबल है पर सही डेटा और क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के ओपिनियन के बाद ही। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे अक्सर पूछते, हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। कुछ केसेस में ब्रेस्ट कैंसर फैमिली जीन से लिंक्ड होता है, जैसे BRCA1, BRCA2 म्यूटेशंस पाए जाते हैं। ये रेयर होता है, अराउंड 4 to 5 केसेस पर 100 में ये पाया जाता है।
अगर म्यूटेशन प्रेजेंट है तो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन आज हम ये टेस्ट कर सकते हैं, अगर ये किसी का पॉजिटिव आता है तो उनको अर्ली स्क्रीनिंग के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं, जिसके अंदर एमआरआई ब्रेस्ट का रिकमेंडेशन दिया जाता है। कुछ केसेस में प्रिवेंटिव सर्जरी और प्रिवेंटिव ओफेरेक्टमी भी हाई रिस्क केसेस में सजेस्ट की जाती है। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे अक्सर पूछते, मेरे आंटी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, क्या मुझे भी रिस्क है? अगर आपके किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माताजी, बहन, बेटी को ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर हुआ है, अगर आंटी मैटरनल आंट को हुआ है तो आपको मॉडरेट रिस्क हो सकता है। ऐसे केसेस में आपका डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेके पूरा फैमिली ट्री और पेडिग्री ड्रॉ करके एग्जैक्ट असेसमेंट किया जाता है। कुछ केसेस में हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग और स्क्रीनिंग भी करते हैं, जिसको हम लोग प्रोबैंड टेस्टिंग कहते हैं। प्रिवेंशन अर्ली अवेयरनेस से ही पॉसिबल है। फैमिली हिस्ट्री हो तो स्क्रीनिंग बिल्कुल भी डिले ना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लाइफस्टाइल मैटर करती है? क्या हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। रेगुलर एक्सरसाइज 5 days a week, 30 to 45 minutes a day with moderate weight training, balanced diet और weight control, avoiding alcohol and stress management, monthly self breast examination और 40 साल के ऊपर साल में एक बार मैमोग्राम करना, ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। 20 to 30% लाइफ टाइम रिस्क रिडक्शन पॉसिबल है। स्मॉल चेंजेस टुडे विल ब्रिंग अ ह्यूज आउटकम टुमारो। हर रोज एक स्टेप फिटनेस की ओर रखिए और कैंसर को दूर कीजिए। कैंसर इज कंप्लीटली क्योरेबल एंड ट्रीटेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली। अर्ली डिटेक्शन मींस कंप्लीट क्योर। याद रखिए, आप सिर्फ एक पेशेंट नहीं हैं, आप एक फाइटर हैं और हम इस जर्नी में आपके साथ हैं। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर अविनाश, योर ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्को केयर, ट्रीटिंग कैंसर विद केयर एंड कंपैशन। याद रखिए, स्क्रीनिंग कीजिए, जागरूक रहिए और उम्मीद बनाए रखिए। टेक केयर।